प्रश्न संख्या 6 सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। क्षेत्रफल प्रमेय में हमने पढ़ा है कि दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो हमने संगत भुजाओं की जगह संगत माध्यिकाएं सिद्ध करना है। तो हम यह सिद्ध करेंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है। किनमें? समरूप त्रिभुजों में। तो संगत भुजाओं की जगह हम फिर संगत माध्यिकाओं का अनुपात लिख देंगे। तो क्षेत्रफल प्रमेय का हम इसमें प्रयोग करेंगे और कोशिश करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर करने की। तो दिया क्या है इसमें, चूंकि इसमें सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। और चूंकि माध्यिकाओं के बारे में पूछा है तो हम माध्यिकाएं भी हमें दी होंगी। तो एक माध्यिका हमने ये खींच ली ए डी और एक माध्यिका ये खींच ली पी एस। ए डी और पी एस माध्यिकाएं हैं। जो चित्र में आपको ए डी और पी एस दिख रहा है क्या हैं? माध्यिकाएं हैं। अब हमने सिद्ध क्या करना है वह नोट करते हैं। सिद्ध करना है एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस का स्क्वायर। क्योंकि ए डी के संगत माध्यिका पी एस क्यों है? क्योंकि ए का संगत शीर्ष पी है तो ए से खींची गई माध्यिका के पी से खींची गई माध्यिका संगत हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम रचना इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं लग रही है, बिना रचना के हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे संगत भुजाओं का अनुपात संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर है, यह दिखाने की कोशिश करते हैं। इन दो त्रिभुजों में कोण सी कोण आर के बराबर, कोण क्यू कोण बी के बराबर, पूरा कोण ए पूरा पी के बराबर हमें पता है दिया है ए बी सी समरूप पी क्यू आर से। और ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर भी है। तो अगर मैं बी सी का आधा करूँगा तो क्यू आर का आधा करूँगा, चूँकि डी मध्य बिंदु है यहाँ एस मध्य बिंदु है तो इसका आधा बी डी हो जाएगा और इसका आधा क्यू एस हो जाएगा। तो त्रिभुज ए बी डी एवं त्रिभुज पी क्यू एस में अगर मैं इन दो त्रिभुजों में बात करूं तो कोण बी ए बी डी में बी कोण उतना ही है जितना ए बी सी में है, तो बराबर कोण क्यू। कारण चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज पी क्यू आर से, इसलिए बी कोण क्यू के बराबर है। उसके बाद ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं बी डी बट्टे क्यू एस। वह क्यों? चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये दिया है। इसका मतलब हुआ ए बी बट्टे पी क्यू, ए बी बट्टे पी क्यू बराबर बी सी बट्टे क्यू आर। इसी का मतलब हुआ कि अगर मैं ए बी बट्टे पी क्यू बराबर लिख सकता हूँ बी सी बट्टे 2, बी सी का भी आधा तो बट्टे हर का क्यू आर का भी आधा। और बी सी का आधा कौन हो गया? बी डी। और क्यू आर का आधा कौन हो गया? क्यू एस। तो इसलिए हमने लिख दिया बी सी बट्टे 2 की जगह बी डी और क्यू आर बट्टे 2 की जगह क्यू एस। तो अब देखो दो भुजाएं अनुपात में बराबर, उनके बीच का कोण बराबर। तो एस ए एस समरूपता कसौटी से
दोनों त्रिभुज हमारे पास क्या आ गए कसौटी से। त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस के। अब यहाँ से ए बी बट्टे पी क्यू बराबर हमें क्या संगत माध्यिकाओं के अनुपात में मिला, ए डी बट्टे पी एस हमें प्राप्त हो गया। इसको मैं परिणाम नंबर 1 समीकरण नंबर 1 नाम दे दूंगा। अब इसके बाद दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हम क्षेत्रफल प्रमेय से लिख लेते हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से क्या हमें प्राप्त होता है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर। अब अगर मैं ए बी बट्टे पी क्यू की जगह ए डी बट्टे पी एस रख दूंगा तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाएं पक्ष में ये है, दाएं पक्ष में मैं ए बी बट्टे पी क्यू को हटा दे रहा हूँ, उसकी जगह ए डी बट्टे पी एस रख सकते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, अर्थात समीकरण 1 से हम ए बी बट्टे पी क्यू का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो हमें क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, जो कि दोनों समरूप हैं, इज इक्वल टू ए बी बट्टे पी क्यू की जगह ए डी बट्टे पी एस का स्क्वायर, स्क्वायर की जगह स्क्वायर। यही हमने सिद्ध करना था, तो इति सिद्धम।